ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अनटोल्ड ओरिजिनल के प्लेटफॉर्म पे। फाइनली पाकिस्तान ने अपनी लूजिंग स्ट्रीक तोड़ दी इंग्लैंड को हरा के, और उसके बाद पाकिस्तान ने मैनेजमेंट को चेंज किया, पाकिस्तान ने टीम को चेंज किया, पाकिस्तान ने पिच को चेंज किया और पता नहीं क्या क्या चेंज किया। इसके अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी चीज़ें आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर हमने पॉडकास्ट भी किए और उसके अलावा क्रिकेट के ऊपर वीडियोज़ पे बात भी की, तो इसी तरीके से हम इसे कंटिन्यू करते हैं और आने वाले चंद पॉडकास्ट के अंदर हम और क्रिकेट के ऊपर बात भी करेंगे। फाइनली पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज जीत लेता है, लेकिन आज से 2 साल पहले पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ सीरीज होती है और वो भी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान वहां पर एक मैच भी नहीं जीत सकता, ना ही टफ टाइम दे पाता है। अब ये उस टाइम पर कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर। एक अच्छी खासी विनिंग स्ट्रीक पाकिस्तान की पिछले 2 साल से चल रही थी, यानी कि 2020 से 2022 तक। बट इवेंचुअली उसके बाद देखने में ये आने लगा कि 2022 और 2023 पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे साल साबित होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ख़ास तौर पे लोगों की एक्सपेक्टेंसी ये थी कि जो पाकिस्तान की होम कंडीशंस हैं, इन होम कंडीशंस में पाकिस्तान बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा और होम एडवांटेज की वजह से पाकिस्तान कुछ ना कुछ विक्ट्रीज ज़रूर ले लेगा। बट देखने में तब आता है जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सी टीम्स पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही हरा कर चली जाती हैं, जिसके बाद बहुत सारे अजम्पशंस क्रिएट होते हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्रिएट होती हैं, और उसके अलावा कुछ रियलिस्टिक न्यूज़ भी उसके साथ जब एड अप हो जाती है तो बहुत सारा ड्रामा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट या यूँ समझ लें कि स्पेक्टेटर्स जिनकी वजह से क्रिकेट चलती है, उनके अंदर भी बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं और फिर हमें वो जवाब खाली स्टेडियम की शक्ल में देखने को मिलते हैं। सो इवेंचुअली पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में बहुत सारी मैनेजमेंट चेंज की है। तकरीबन 4 से 6 महीने के टेन्योर के बाद हमें हर बार ये खबर देखने को मिलती थी कि मैनेजमेंट के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रही हैं। कभी हेड कोच की चेंज हो रही है, कभी कोई ना कोई मैनेजर का ओहदा किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया जा रहा है और किसी ना किसी तरीके से उसे टीम में ऐड किया जा रहा है, और यही चीज़ हमें 2024 के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलती है। बट इवेंचुअली पाकिस्तान ने इस बार जो मैनेजमेंट चेंज की और उनके जो डिसीजंस थे वो पाकिस्तान के लिए समहाउ बेटर साबित हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पुरानी कंडीशंस को रिस्टोर किया, स्पिन ट्रैक प्रोड्यूस किए, और फिर हमें यह देखने को मिलता है कि जो स्पिन पाकिस्तान 2017 से 18 से मिस करता चला आ रहा है और अपने फास्ट बॉलर्स के सर से मैचेस जीतता चला आ रहा है, दोबारा से वो स्पिन रिवाइव हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे थे कि जब से शान मसूद को कैप्टन बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हुई, वहां पर हमें कुछ टफ कंपटीशन देखने को मिला, बट क्लोज कंपटीशन देखने को मिला रिलेटिव टू 2018 एंड 2016 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इवन दो उन सीरीज के अंदर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल से चेस कर रहा होता है, या फिर ट्रेल जो है वो उसकी चेस कर रहा होता है, जिसमें वो 300 या 400 रन भी मुश्किल बना रहा होता है। लेकिन इस बार हमें वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखने को मिली। इवन दो बहुत ही टफ कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया को भी मिला, 4th इनिंग में जाके पाकिस्तान हमेशा से अपने मैचेस को लूज करता चला आया, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट हम लोग विक्ट्री ज़रूर अटेन करेंगे, बट वहाँ पर भी 2-0 हो जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री होता है, और फिर से दोबारा से अजम्पशंस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, क्वेश्चंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। फाइनली पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में मैनेजमेंट रातों रात बदली जाती है और कुछ नए चेहरे मैनेजमेंट में देखने को मिलते हैं, और फिर मैनेजमेंट का पहला डिसीजन पिच को चेंज करने का होता है, और जैसे ही पिच चेंज होती है उसी तरीके से टीम भी चेंज होती है। फास्ट बॉलर टीम के अंदर से 0 हो जाते हैं और स्पिन इंट्रोडक्शन होती है, और एक ऑलराउंडर जिसको मीडियम पेसर कह सकते हैं, आमिर जमाल की शक्ल में पाकिस्तान की टीम के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि सिर्फ एक सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे थे। सिर्फ दो मैचेस के अंदर 1-2 ही ओवर उन्होंने करवाए, और उसके बाद हमने देखा 2-1 से पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाता है, और इवेंचुअली इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान की स्पिन को जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको पाकिस्तान अभी भी फेस कर रहा है। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, ये दोनों ही फ्लॉप कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को पिछले 2 सालों से जिस चीज़ ने बैटिंग में बचाया हुआ है वो पाकिस्तान के टेल एंडर प्लस सलमान अली आगा, जो कि पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर जाते हैं, लीड प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ टफ टाइम देते हैं, जो कि हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं। सीरीज देखने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि शान मसूद से कुछ टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब ये टफ क्वेश्चंस, या आप यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि शान मसूद खुद कह देते हैं। अब जब 2 सीरीज यानी कि 6 मैचेस हारने के बाद अगले 2 मैचेस जीतने का मौका मिला है और सीरीज विन की गई है, तो उस मौके पे आप स्ट्रेटजी के बारे में पूछ सकते हैं, मैच मोमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट प्लान्स के बारे में पूछ सकते हैं, नई टीम, नए बॉयज़ की इंट्रोडक्शन के बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। बट उनका फोकस वहाँ पर भी नेगेटिव न्यूज़ का होता है। ना सिर्फ ये जर्नलिस्ट का, बल्कि ऑन टीवी भी बहुत सारी खबरें जनरेट होती हैं और सोशल
मीडिया पे वायरल होती हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि शान मसूद से नेगेटिव सवालात किए जा रहे होते हैं, डिग्रेड किया जा रहा होता है, बट ये सारा कुछ समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक अजम्पशन ये हो रही थी कि यासिर शाह के बाद पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी स्पिन मौजूद नहीं है, और ये इस तरीके से भी वेरीफाई हो रही थी कि पाकिस्तान तकरीबन 4 या 5 साल से कोई टॉप क्वालिटी स्पिनर अपने साथ लेके कहीं भी नहीं जा रहा था। नुमान अली और साजिद खान को पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर रखा जाता था, और वो भी सिर्फ एशियन कंडीशंस में। शान मसूद के आने के बाद साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लेके गए और एक तीसरा टेस्ट भी खिलाया, लेकिन तब तक वो तीसरा टेस्ट टोटली तौर पर ही वन साइडेड बन चुका हुआ था। तो एक अजम्पशन ये दी जा रही थी कि पाकिस्तान का स्पिन टोटली फेल हो चुका है, पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, जिसके ऊपर मजीद स्टैंप लगाई अजहर महमूद ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम स्पिन विचेस इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स मौजूद नहीं है, मगर उनकी ये स्टेटमेंट को क्रॉस किया करंट कोच या हम कह सकते हैं कि करंट मैनेजर आकिब जावेद ने, जिन्होंने आके स्पिन ट्रैक भी प्रोड्यूस किए और पाकिस्तान के ओल्ड स्पिनर्स ने पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाई। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि जहां इंग्लैंड की टीम इतना अच्छा खेल रही थी, तो वहां पर फाइनली पाकिस्तान ने कैसे अपने आप को इस तरीके से डोमिनेट किया। तो यहाँ पे उसका आंसर ये बनता है कि पाकिस्तान या इंडिया या एशियन कंट्रीज़ स्पिन डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो स्पिन खेलना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर स्पिन खेलना स्किल के साथ साथ टेम्परामेंट की भी बात आती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब इंग्लैंड ने बैट किया तीसरी या चौथे दिन में जाके, वहीं पर इंग्लैंड के प्लेयर्स चंद ओवर्स के बाद ही अपना टेम्परामेंट लूज़ कर रहे थे, रैश शॉट्स खेल रहे थे, स्विच हिट्स कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम के बाद वो अपनी विकेट्स दे बैठे और पाकिस्तान के हाथ में मैच आ गया। तो ये चीज़ एक हमेशा से होम टीम एडवांटेज लेती है, बट पाकिस्तान में पिछले 2 साल से या पिछले 3 साल से ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिल रही थी। एंड फाइनली वी आर एट द राइट ट्रैक, वी कैन से दैट वी आर एट द राइट ट्रैक, बट टाइम विल डिसाइड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एंड व्हाट वी कैन डू विद दीज स्पिनर्स एज वेल। क्योंकि इन स्पिन के कामयाब होने की वजह से, इन स्पिनर्स के कामयाब होने की वजह से पाकिस्तान में मौजूद यंग टैलेंट को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी, और इस तरीके से दोबारा से स्पिन इंट्रोडक्शन पाकिस्तान में हो सकती है। इसके अलावा फास्ट बॉलर्स की जहाँ पे बात करें तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे पुराने नाम जो कि पाकिस्तान का एक लीथल पार्ट कंसीडर किए जाते थे, जैसे कि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह। आफ्टर द इंजरी हम ये देख रहे हैं कि इन लोगों से 140 क्लिक नहीं हो पा रहा। अब देखना यह है कि जहां पर मोहम्मद हसनैन ने पीसीबी के खर्चे के बगैर, यानी कि ये उनका क्लेम है और कुछ जर्नलिस्ट का भी क्लेम है कि मोहम्मद हसनैन ने रिहैब किया, अपने एक्शन को करेक्ट किया, अपने आप को इंजरी से निकाला। तो इन तमाम चीज़ों के बाद मोहम्मद हसनैन अब क्रिकेट के अंदर, टीम के अंदर भी वापस आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर भी उनका नाम रिकॉल हुआ है नेशनल कप में कामयाबी के बाद। तो अब देखना यह है कि मोहम्मद हसनैन कितने लीथल साबित होते हैं, क्योंकि उनके पास एक जेन्युइन पेस भी और इसके अलावा और बहुत सारे पेसर्स पाकिस्तानी टीम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिसके बाद शाहीन अफरीदी और नसीम शाह के लिए भी ये चैलेंज प्रोड्यूस होता है कि आया वो अपनी पोजीशंस को मेंटेन रख सकेंगे कि नहीं। अगली बात करते हैं हांगकांग सुपर सिक्सेस के बारे में। ये वो टूर्नामेंट है जो पिछले 6 सालों से बंद पड़ा हुआ था और 6 या 7 सालों के बाद इसने दोबारा से एंट्री की है, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ डोमिनेट कर रहा है। नॉन अदर देन राना फ़हीम अशरफ इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड हुसैन तलत हु वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान बैक इन 2018 इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द टीम, एंड वी कैन सी द आसिफ अली। तो सारा इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेयर्स वी आर वॉचिंग इन दैट टीम। बट द गुड न्यूज़ इज़ राइट नाउ आई एम करंटली रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, पाकिस्तान इज़ इन द सेमीफाइनल्स एंड वी होप दैट कि पाकिस्तान कैन बीट ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान 2010 रिपीट नहीं करेगा जहां पर इमरान नज़ीर ने 1 ओवर में 40 रन दे दिए थे। क्वाइट हेक्टिक। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन टीम टोटली फ्लॉप हो रही है। हांगकांग सिक्सेस इज नॉट द बिग डील, बट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इंडिया अपनी होम कंडीशंस में बहुत बुरी तरीके से पिटी है। पहले मैच में इंडिया वाज 46 ऑल आउट, और दूसरी इनिंग्स में इंडिया वाज गोइंग गुड, बट इवेंचुअली आफ्टर लूजिंग 4 विकेट्स, और यू कैन से दैट कि सरफराज खान के जाने के बाद इंडिया की झड़ियाँ लगी, जिसके बाद इंडिया पहला टेस्ट भी हारा। इसी तरीके से सेम पैटर्न पे दूसरा टेस्ट भी हारा। राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई कैन से दैट कि इंडिया इज सेंसिंग द विक्ट्री फाइनली इन द मुंबई, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कल को क्या हो सकता है, बट इवेंचुअली वी कैन से दैट कि इस टाइम मुंबई वाला मैच इंडिया के हाथ में। सो बैक टू द पाकिस्तान, बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्रिकेट नेशन, और यू कैन से दैट ग्राफिकली वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट नेशन टू वॉच, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चैलेंजेस भी पाकिस्तान को देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स भी लोगों की इसके साथ इन्वॉल्व हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट रिजवान को पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का कप्तान बना दिएगा, और इसके साथ साथ एक अच्छा डिसीजन
मेरे नज़दीक आगा सलमान जो कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान बन चुके हुए हैं, नायब कप्तान बन चुके हुए हैं, और अब देखना ये है कि वो किस तरीके से पाकिस्तानी टीम को लीड करते हैं। रिजवान जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे हमें वसीम अकरम कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। वसीम अकरम का ये कहना है कि इस टीम के साथ, इस कम्बिनेशन के साथ, इस मैनेजमेंट के साथ पाकिस्तानी टीम एक मैच भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत दिखाए, मतलब 3 T20 की सीरीज़ हैं और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ हैं, एक मैच भी अगर ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जीत जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। बट ऑन दी अदर हैंड रिजवान इज़ सेइंग दैट आई एम वेरी पॉजिटिव एंड वी विल विन। तो देखते हैं कि रिजवान भाई कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस इस बार उनके स्किल्स के साथ मैच करता है या ये स्किल ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम में नए फेसेस भी देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में इस वक्त कामरान गुलाम की एंट्री एज अ वनडे स्क्वाड में हो चुकी है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान में वनडे स्क्वाड के अंदर हैं, लेकिन एक बहुत ही यूनिक चीज़ हमें देखने को मिली जो काफ़ी टाइम पहले देखने को मिला करती थी। जब 2013-14 में पाकिस्तान के टेस्ट, वनडे एंड T20 के 3 अलग अलग कैप्टन हुआ करते थे, बिल्कुल उसी पैटर्न से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त थोड़ी सी नई सोच को अपना रही है। और वो नई सोच ये है, प्रिमिटिवली हम कुछ इस तरीके से देख रहे थे कि अगर पाकिस्तान किसी टीम से सीरीज़ जीतता भी था तो उसके बावजूद भी वो बेंच पर मौजूद, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्लेयर बेंच थे उनको ट्राई नहीं करता था बाकी मैचेस के लिए। इसके अलावा कोई भी छोटी टीम, फॉर एग्जांपल जिनकी विन रेशो इस टाइम पे बहुत कम है, या एसोसिएट टीम जिनके साथ पाकिस्तान की कभी सीरीज़ होती है, कभी मैच होते हैं, वहाँ पर अपने प्लेयर्स को वो ट्राई नहीं कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट इस टाइम पाकिस्तान मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो अब अलग से इनके ऊपर चीज़ों को ट्राई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए T20 एंड वनडे के कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान, लेकिन जिम्बाब्वे की सीरीज़ के लिए ओनली वनडे सीरीज़ के लिए कप्तान है मोहम्मद रिजवान, बट T20 सीरीज़ में हमें मोहम्मद रिजवान नहीं दिख रहे। ही इज़ रेस्टेड एंड आगा सलमान विल बी द कैप्टन ऑफ T20 टीम ऑफ अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक सीरीज़ में बाबर आजम भी नहीं है। उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, और साउथ अफ्रीका सीरीज़ के अंदर मोस्ट फेवरेट लास्ट सीरीज़ में कंसिडर किए जाने वाले फ़खर ज़मान जो कि अनलकी रहे थे क्वांटम डिकॉक की अनस्पोर्ट्स मैन स्पिरिट, या आप इसे जो भी टर्म, इसे जो भी स्लैंग कहेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के अगेंस्ट फ़खर ज़मान को आउट करने वाले क्वांटम डिकॉक एंड 190। कहा जाता है कि अगर फ़खर ज़मान उस मैच में खड़े हो जाते तो शायद वो टारगेट चेज़ भी हो जाता। तो इस बार फ़खर ज़मान की कमी लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये ख़बरें भी आना शुरू हो गई हैं कि फ़खर ज़मान को साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए रिकन्सिडर किया जा रहा है। यहाँ पर रमीज़ राजा और शोएब अख्तर का ये कहना है कि ये जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि पहले उन्होंने फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया और उसके बाद अब उन्हें पिक किया जा रहा है, तो फ़खर ज़मान को ये फील हो सकता है कि ही इज़ सम वट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई ही हैज़ सम वैल्यू। तो इसलिए उनको अब दोबारा बुलाया जा रहा है बिकॉज़ उनके बगैर टीम का गुजारा नहीं हो रहा। तो अब वो अंदर से अंदर एरोगेंसी भी पाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अजम्पशन है। प्लेयर्स की इंटरनल नेचर का किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन दूसरी साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरली दी थी कि फ़खर ज़मान को अगर सीरीज़ में नहीं शामिल किया गया तो वो उनकी फ़िटनेस की वजह से शामिल नहीं किया गया। इसका उनकी ट्वीट के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर वो फ़िट होते और ट्वीट भी की होती तो वो टीम के अंदर होते, शो कॉज नोटिस जारी हुआ होता, उसका वो जवाब देते। लेकिन वो फ़िट नहीं है, इसलिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट जिम्बाब्वे ही इज़ नॉट इन द टीम। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए फ़खर ज़मान को कंसीडर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो उस टाइम तक फ़िट हो जाएंगे, और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट वीक फ़खर ज़मान का फ़िटनेस टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि PCB ने 1 महीना पहले ये अनाउंसमेंट की थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन प्लेयर्स को मिलेगा जो कि फ़िट होंगे। और लेकिन PCB का ये भी देखा गया था कि जाहिद महमूद को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व किया था, जिनके बारे में खबर थी कि वो स्टिल अनफिट थे। जहाँ तक बात है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना शामिल किए जाने की, तो उस पे PCB का ये स्टांस है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी उस ट्वीट की वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया। बिकॉज़ किसी प्लेयर की इंक्लूजन, किसी प्लेयर की एक्सक्लूजन के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता बाय एनी प्लेयर हु इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज़ वाई उनको अलाउ नहीं था कि वो इस पर बात कर सके। सो देखना ये है, 1 महीने तक पता लग जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सीरीज़, तो
दैट सीरीज़ इज़ आल्सो टफ। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी है। देखना ये है कि साउथ अफ्रीका, जो कि लास्ट सीरीज़ हमने 2018 में खेली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, टेस्ट सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें शान मसूद और बाबर आजम के अलावा पाकिस्तानी टीम हमेशा से फ्लॉप हो रही थी। ये वही सीरीज़ है जिसमें आपने देखा था कि बाबर आजम ने अगेंस्ट डेल स्टेन एक 100 स्ट्राइक रेट की इनिंग्स खेली थी, कंटिन्यूसली 4 लगा रहे थे और बहुत ही अच्छी बाउंड्रीज मार रहे थे। ये वही सीरीज़ थी। लेकिन इस सीरीज़ में एक और नाम भी था और वो था शान मसूद, जो कि काफ़ी टाइम के बाद टीम के अंदर कमबैक कर रहे थे। पॉजिटिवली वो टीम के अंदर थे और वो टिपिकल टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर भी शॉर्ट पिच बॉल बहुत ही ज़्यादा तंग करती है किसी भी गेस्ट टीम के लिए। So Shan Masood was ready at that time. He not only made the comeback but also he was उन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया था। तो दैट वाज आल्सो द पार्ट। अब देखना ये है कि शान मसूद ही अब टीम के कप्तान हैं, तो वो क्या स्ट्रेटजी रखेंगे। इंग्लैंड के एक कमेंटेटर का सीरीज स्टार्ट होने से पहले ये बयान था कि शान मसूद इज़ नॉट अ प्रोएक्टिव कैप्टन, ही इज़ अ रिएक्टिव कैप्टन। सो टेक्निकली पहले तो मुझे शायद इस चीज़ को मैंने अपने दिमाग में रखा था कि देखना ये था कि सीरीज़ के बाद इस चीज़ के ऊपर बात की जा सकती है कि क्या वो प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव हैं। बट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी देखें तो शायद उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे स्टेप्स लिए थे जिसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही साबित होती थी। बट इस सीरीज़ के अंदर जैसे ही पिच प्रिपेयर हुई और हमने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स को निकाला, अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ देखना होगा कि क्या वो साउथ अफ्रीका के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि नहीं, क्योंकि इस वक्त वो अपनी एज के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुँचे हुए हैं, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त तक उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फलेस क्रिकेट बाकी बचती है। सो ही इज़ प्लेइंग दैट सेल्फलेस क्रिकेट, जिसकी हम निशानी ना सिर्फ इस सीरीज़ में बल्कि जब से वो कैप्टन बने तब से देख रहे हैं कि वो एक सेल्फलेस इनिंग्स खेल रहे हैं। कई चांसेस भी ओपोनेंट को मिल जाते हैं बट वो मिस हो जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। दूसरी जानी बात करते हैं चैम्पियन ट्रॉफ़ी की। पाकिस्तान इज़ द होस्ट ऑफ द चैम्पियन ट्रॉफ़ी। कज़ाफ़ी स्टेडियम इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, 24 आवर कंस्ट्रक्शन चल रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और अब न्यूज़ ये आना स्टार्ट हो चुकी है कि इंडिया इज़ आल्सो coming to Pakistan, but we will see what will happen because construction of the stadium किसी न किसी सूरत में दिसंबर तक कंप्लीट होनी है। आईसीसी के पैनल ने पाकिस्तान में विज़िट करना है, स्टेडियम्स की कंडीशंस को देखना है, सेटिस्फेक्शन देनी है, उसके बाद वो स्केड्यूल अनाउंसमेंट करेंगे। तब तक इंडिया के पास हाँ ना का जवाब मौजूद है। बट अब खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा है कि दे आर रेडी टू गो टू पाकिस्तान। और ये मैं कोट पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट को नहीं कर रहा बल्कि इंडियन जर्नलिस्ट को कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान में इंडियन टीम जा सकती है। सो अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो उसमें हमारे पास चेंज ऑफ मैनेजमेंट बड़े ड्रास्टिक देखने को मिल रहे हैं। राशिद लतीफ़ ने अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन दिखाया है, जिसमें तकरीबन 4-5 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन कोचेस चेंज हो रहे हैं। तो एक बड़े कांस्टेंट नाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने 88 से वो नाम दिखाए हैं, तकरीबन 5-6 नाम है और उसके बाद वो लिस्ट ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे पाकिस्तान की बात करें वहाँ पर हमें हर साल में 3 या 4 नाम देखने को मिल रहे हैं कंटिन्यूसली। अब पिछले 2 साल में हम पिछले 1 साल की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद हफीज़ के बाद देखते हैं कि एक नए कोच आते हैं, फिर नए कोच आते हैं, फाइनली गैरी क्रिस्टन, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव नेम था, बड़े ग्रीन इंडिकेशन दिए जा रहे थे और गैरी क्रिस्टन के हवाले से भी ये खबरें दी जा रही थी कि वो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को लीड करेंगे। उन्होंने आके वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के अंदर होने वाली जितनी भी चीज़ें थी, ग्रुप्स थे, उनके बारे में बात की थी। बट इवेंचुअली अब वो भी जा चुके हुए हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि गैरी क्रिस्टन वांट सम होल्ड, लेकिन उनको वो होल्ड नहीं दिया जा रहा था। दूसरी जानिब गैरी क्रिस्टन की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अब देखना ये है कि जेसन ग्रिप्सी पाकिस्तानी टीम का कब तक हिस्सा रहते हैं। बट इवेंचुअली जेसन ग्रिप्सी के पास एक सक्सेस आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि आकिब जवेद is also the part of the team and we will see that conflict of interest टीम के इंटरेस्ट के साथ कहीं कॉन्ट्राडिक्ट ना कर जाए। दूसरी जानिब रिजवान, जिनके बारे में हमेशा से अच्छा गुमान किया जाता है, वो एक रिस्पेक्टेड प्लेयर भी कंसीडर किए जाते हैं। नाउ इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। वी विल सी दैट हाउ हीज़ टेम्परामेंट एंड हाउ हीज़ डिसिप्लिन एंड हाउ हीज़ ओन कैप्टनसी विल लीड द पाकिस्तान टूवर्ड्स विक्ट्रीज़। सो होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिला होगा। अगली वीडियोज़ में हम और पॉडकास्ट करेंगे विद क्रिकेट एक्सपर्ट्स, एंड तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।